गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी घर में रहता था रमेश। घर की छत टपकती थी। माँ चूल्हे पर रोटियां सेंकती थीं और पिता खेतों में मजदूरी करते थे। रमेश बचपन से ही देखता आया था कि मेहनत करने के बाद भी गरीबी घर नहीं छोड़ती। रमेश रोज सुबह 4 बजे उठता। स्कूल जाने से पहले वह गायों को चारा डालता, फिर साइकिल से 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाता। रास्ते में लोग अक्सर हंसते और कहते, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा, आखिर में खेत ही संभालने हैं। रमेश चुप रहता, लेकिन उसके अंदर कुछ टूटता नहीं था, बल्कि और मजबूत होता जाता था। स्कूल में उसके पास किताबें पूरी नहीं होती थीं। वह दोस्तों से पुरानी किताबें मांग कर पढ़ता। रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें जल जातीं, लेकिन वह किताब बंद नहीं करता। उसे लगता था कि यही किताबें उसे इस गांव से बाहर ले जाएंगी। एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने उससे पूछा, बड़ा होकर क्या बनना है? रमेश ने बिना डरे कहा, सर, मैं अफसर बनना चाहता हूं। पूरी क्लास हंस पड़ी। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, अगर मेहनत जारी रखी तो बन भी सकता है। समय बीतता गया। रमेश ने 10वीं अच्छे नंबरों से पास की, लेकिन आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। पिता ने कहा, बेटा, अब काम पर लग जा। उस रात रमेश पहली बार फूट फूट कर रोया। लेकिन अगले दिन उसने फैसला किया कि हालात चाहे जैसे हों, वह हार नहीं मानेगा। वह दिन में खेतों में काम करता और रात में पढ़ाई। कभी पेट खाली रहता, कभी नींद पूरी नहीं होती। कई बार लगा सब छोड़ दे, लेकिन मां के चेहरे की थकान उसे रोक लेती। सालों की मेहनत के बाद रमेश ने परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो उसका नाम लिस्ट में था। वह अफसर बन चुका था। जिस गांव में लोग कभी उस पर हंसते थे, आज वही लोग उसकी मिसाल देते थे। रमेश वापस गांव आया। उसी कच्चे घर के सामने खड़ा होकर उसने सोचा, अगर मैंने हार मान ली होती तो आज यह दिन कभी नहीं आता। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा पढ़ाई का केंद्र शुरू किया। वह बच्चों से बस एक बात कहता, गांव छोटा हो सकता है, लेकिन सपने नहीं, क्योंकि असली जीत वही होती है जो हालात को नहीं, खुद को बदल कर हासिल की जाए।